इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब परिवार को परिवार बनाने के लिए परिवार के सौभाग्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्मों का खेल मिटाने का दायित्व परिवार पर सौंपने के लिए कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे आते हैं पापियों के कि उनको पाप की सजा भुगतनी नहीं पड़ती है। कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे आते हैं पापियों के कि उनको पाप की सजा भुगतनी नहीं पड़ती। कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे आते हैं पुण्यशालियों के कि न किए हुए पाप की सजा उनको भुगतनी पड़ती है। इन दो वाक्यों को यदि कल के सारे संदर्भों में देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। गांधारी का पाप क्या था? महाभारत में गांधारी का पाप क्या था? बता सकोगे? गांधारी का कोई पाप ही नहीं, कोई वैगुण्य नहीं है। सुंदर है, समर्थ है, बुद्धिमान है। एक रिश्ता धृतराष्ट्र के साथ जुड़ गया और सारा पुण्य जीरो हो गया। एक श्रीपाल का रिश्ता मैना सुंदरी के साथ जुड़ गया है और पिछले जन्म की पाप की सजा समाप्त तो हो गई। याद है ना मैना सुंदरी की कहानी? एक मैना सुंदरी जीवन में आई और श्रीपाल ने सपने में नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। श्रीपाल ने क्या, किसी ने नहीं सोचा था। किसी कुष्ठ रोगी ने नहीं सोचा था कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन एक मैना सुंदरी लाइफ में आई और सारा चित्र ही चेंज हो गया। यही रिश्तों की महिमा है। एक के कारण से नैया तिर भी जाती है और एक के कारण से नैया डूब भी जाती है। जिन्हें सीधे सत्य को स्वीकार करने में मुश्किल जा रही होगी, उनको उनके जानकारी के लिए, जो न्यू कमर से उनके लिए नहीं, कि धर्म सभा में कुछ लोअर केजी के स्टूडेंट है, कुछ एमए के स्टूडेंट है। तो जब लोअर केजी के लिए बोलते हैं तो एमए वाले परेशान हो जाते हैं, एमए के लिए बोलते हैं तो लोअर केजी वाले परेशान हो जाते हैं। इन दोनों को ही साथ में लेकर के चलना होता है। तो जिनको ये सीधी बात समझ में नहीं आई हो, उन्हें याद रखना चाहिए, सामुदायिक क्रियाओं और सामुदायिक कर्म का जिक्र आगम में जाता है। तैंतीस करोड़ देवता, ये संज्ञा आपने बहुत बार सुनी होगी। देवता कितने हैं?
33 करोड़। लेकिन देवता 33 करोड़ नहीं है, देवता तो बहुत ज्यादा है। फिर ये 33 करोड़ क्यों कहते हैं? देवताओं में एक, देवलोक में, वैमानिक देवों में एक श्रेणी है, एक क्लास है 33 देवताओं का। कितने देवताओं का? हर वैमानिक देव के पास एक 33 देवताओं का समूह, ग्रुप होता है। उसके आधार पर 33 करोड़ की एक कंसेप्ट चले, कोटि यानी श्रेणी। इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा प्रभु महावीर से भगवती सूत्र में पूछा था कि त्रायंश ऋषभ देव, ये 33 देवता क्या प्रकार है? बड़ा गजब का उत्तर था कि ऐसे 33 व्यक्ति, ऐसे 33 व्यक्ति जिन्होंने मनुष्य जीवन में रहते हुए धर्म की साधना साथ में शुरू करी, साथ में ही साधना करते चले गए, साथ में ही आयुष्य का बंध किया, एक ही स्थान का बंध किया और एक ही समय में आयुष्य पूर्ण कर करके एक ही समय में देवलोक में उत्पन्न हुए, उनको कहते 33 देवता है। त्रायस्त्रिंशत् परिषद, बड़ा अनूठा है वो बनना है। मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि जिनको लगता है कि साथ में चला नहीं जाता, उनके आगम के प्रमाण है। जिंदगी में भी साथ रहते हैं, मरण में भी साथ रहते हैं और अगले जन्म में भी साथ रहते हैं, और वहां से आयुष्य पूर्ण भी एक साथ ही कर करके वापस मनुष्य में आकर के एक साथ ही साधना कर करके मोक्ष में भी एक साथ ही जाएंगे। गुरुदेव ने जो परिवार भावना बनाई कुटुंब जागरण कार्यक्रम के लिए, उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है, 7 जिए 7 तीरे, 7 जिए 7 तीरे। तो किसी ने सवाल पूछा था कि साथ में जीने की बात तो ठीक है, लेकिन साथ में तिरने की बात कैसे हो सकती है? और सिद्धांत है आपके यहां पर, एक समय में एक साथ 108 आत्माएं एक साथ सिद्ध हो सकती है, राइट है ना? तो जो 108 एक साथ सिद्ध होगी वो साथ में तिरेगी या नहीं तिरेगी? तो परिवार ये सूत्र है साथ में जीने का, साथ में तिरने का। और इसमें जो धर्म होता है वो एक अनूठा धर्म होता है। कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, लेकिन परिवार में सारा कैसा हो जाता है? इक्वल हो जाता है। रिश्ते पानी जैसे होते हैं, रिश्ते पानी जैसे तरल होते हैं, तो जमीन पर कितने ही गड्ढे हो ऊपर समतल ही रहता है। और रिश्ते जब पत्थर जैसे होते हैं तो नीचे कितना ही समतल हो ऊपर उखड़ लेता है। इन रिश्तों को तरल बनाना होता है, प्रवाही बनाना होता है। रिश्ते प्रभावित होने वाले होने चाहिए, और ये तब होते हैं जब एक दूसरे को समझने की व्यवस्था होती है। एक दूसरे को बोले, आपके घर में समझने की व्यवस्था है, समझाने की व्यवस्था है। राम ने कैकेयी को समझ करके लिया कि समझाने गया है? राम ने कैकेयी को समझ करके लिया, और समझ करके लिया तो रामायण हो गया।
और समझाने के लिए श्री कृष्ण गए तो भी महाभारत हो गया है। अब श्री कृष्ण से अधिक मास्टर तो आप हो नहीं सकते समझाने के लिए। मैं बहुत बार बोलता हूं कि श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए बहुत किया है, लेकिन श्री कृष्ण कहीं मेरी सलाह लेने के लिए आता है तो मैं उसको बहुत छोटी सी सलाह देता है। इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक दुर्योधन को समझा ले। एक दुर्योधन को समझा देते तो बाकी कुछ करने की जरूरत है नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण को भी पता था कि बाकी सब करना हाथ में है, दुर्योधन को समझाना हाथ में नहीं। तो समझने का रिश्ता होना चाहिए। समझाने के रिश्ते में महाभारत जन्मते हैं और समझने के रिश्ते में रामायण का जन्म होता है। एक ऐसी व्यवस्था घर में होनी चाहिए कि हम समझ करके ले। अपने मन में यात्रा कर सकते हो कि घर में जब भी तनाव होता है वो कब होता है। या आप में से कोई व्यक्ति हाथ ऊपर करे जिसने कभी ये वाक्य बोला न हो कि मने कोई समझने नहीं ले रहे। वो तो बिल्कुल बांध के बैठे बोलने का तो सवाल ही नहीं ना? मुझे कोई समझ के नहीं लेता है। दूसरा एक वाक्य भी आप बहुत बार बोलते हो कि मेरी किसी को कदर नहीं है। क्या सुशील जी मस्ती में बोल रहे हो? मेरी किसी को कदर नहीं है। आप घास देने जाते हो, किसको खिलाते हो घास? मेहनत कौन ज्यादा करता है? गधा ज्यादा मेहनत करता है कि गाय ज्यादा मेहनत करती है? कभी किसी ने गधे को घास डाला है? गधे को किसी ने घास डाला? घास किसको देते हैं? क्यों? आपकी कोई कदर नहीं करता, इसका मतलब आपको कोई घास नहीं डालता है। घास उसी को खिलाते हैं जो सूखा खा करके दूध देती है। आप क्या करते हैं उससे मूल्यांकन नहीं होता है, आप रिटर्न क्या देते हैं उससे मूल्यांकन होता है। वाक्य को दोहराने की जरूरत नहीं होगी ना। आप क्या करते हो इसका मूल्यांकन नहीं है, आपने रिटर्न क्या दिया है, आउटपुट क्या दिया है। गधा मेहनत करता है, रिटर्न नहीं करता है। गाय रिटर्न करती है। ये रिटर्न करने का कैरेक्टर घर में तैयार होना चाहिए तो कदर आराम से हो जाएगी। बराबर है। और इसलिए आप बार बार देखते चले जाएं, मने बदला में कई मिलियो। क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने इतना किया मुझे क्या मिला? इसका मतलब क्या हुआ कि रिटर्न की सिस्टम नहीं है। और जब रिटर्न की सिस्टम नहीं होती है तो हर व्यक्ति स्वयं को
वही महसूस करता है जो आप महसूस करते हो। कभी कपल का झगड़ा सुनने का मौका मिला हो आपको, तो वाकई बिल्कुल यूनिवर्सल डायलॉग है, ये तो मैं हूं। दूसरी होती तो यूनिवर्सल डायलॉग, इधर से भी वही डायलॉग जाता है, ये तो मैं हूं जो संभाल रहा। और ये डायलॉग जब अपन सुनते हैं तो साथ में रहने में कितनी खुशबू आती है ना। कहीं स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ? जब समझ के नहीं लेते तो सहन करना पड़ता है, और जब सहन करते हैं तो अंदर में कहीं ना कहीं पॉइजन तैयार होता है। सहन करने का मीनिंग ही है कि हमारा कहने दूसरा कोई ऑप्शन को नहीं है। अभी मुझे पता नहीं प्रेम जी मेरी मजा ले रहे कि और किसी की मजा ले रहे। मैं घर ही ले जाऊं आपको, लेकिन ऐसे घर भेजना चाहता हूं जिस घर को आपने बनाया हो। मकान कोई बना सकता है, लेकिन परिवार आपको ही बनाना होता है। मकान का आर्किटेक्ट और कोई हो सकता है, लेकिन परिवार का आर्किटेक्चर भी आपको ही होना होता है। यहां परचेस कुछ नहीं कर सकते, यहां सारा आपको क्रिएट ही करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।